So today we are starting lecture 4 of Heron's formula. ठीक है, अब इसमें हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown. Find the total area of the paper used. तो ये पूरा एरोप्लेन बनाया है राधा ने, तो आपको बताना है राधा ने कितना पेपर का एरिया यूज किया है. ठीक है, कैसे बताएं? कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलो देखो, अब इसमें हम सेपरेटली 1 2 आपको सारे पार्ट्स दे रखे हैं, 3 4 5 पांचों पार्ट्स का एरिया निकालना पड़ेगा और उसका एरिया ऐड कर देंगे हम. ठीक है, फर्स्ट क्या आपको ट्रायंगल लग रहा है? इट इज अ ट्रायंगल. यस सर. ठीक है, अच्छा देखो, दिस इज 1 सेंटीमीटर. अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो दिस इज 1 सेंटीमीटर. If this is 1 centimeter, then this will also be 1 centimeter. Yes or no? यस सर. ठीक है, एंड एरोप्लेन है तो सिमेट्री होनी ही चाहिए, है ना? एरोप्लेन है तो सिमेट्री होनी चाहिए. इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर देन दिस विल आल्सो बी 5 सेंटीमीटर. यस और नो? यस. यस. अब देखो, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, और इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बनेगा. सो अगर आपने इन दोनों में से एक का भी एरिया निकाल लिया तो दूसरे का एरिया आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं ना. सो एरिया ऑफ पार्ट 1. कैसा लग रहा है आपको ये पार्ट 1? क्या ये ट्रायंगल है? कैसे निकाले एरिया? हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दे. यस. यस और नो? Yes. तो फॉर यस सर. पार्ट 1 है ना, फॉर पार्ट 1. अच्छा, पार्ट 1 के लिए 3 साइड्स हैं, तो इस पार्ट 1 को मैं अलग से बना भी देता हूँ आपके लिए, है ना. चलो एक सेकंड. चलो देखो, दिस इज पार्ट 1. अच्छा, इसमें ये बेस है 1 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर. सो 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स को लेट ए 5 सेंटीमीटर है, बी 1 सेंटीमीटर एंड सी 5 सेंटीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर एस विल बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, ये विजिबल है ना, इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा. चलो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. यस. Yes. और कितना हो जाएगा? ये a 5 है हमारे पास, b 1 है, c भी 5 है अपॉन 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 11 अपॉन 2. कोई डाउट है तो बताओ. सेमी पेरीमीटर आ गया. यस सर. अब एरिया फाइंड कर लेते हैं इसका. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यू कैन राइट पार्ट 1 इन ब्रैकेट. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, हेरॉन्स फॉर्मूला हमें आता है s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी. ठीक है, सो रूट ऑफ s वी हैव 11/2, s माइनस a मींस 11/2 माइनस 5, s माइनस b मींस 11/2 माइनस 1, s माइनस c मींस 11/2 माइनस 5. देखो बताओ मेरे को, 11/2 ये ब्रैकेट क्या आएगा? 11/2 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 11/2 माइनस 5 विल बी कितना? कौन बताएगा? 0.4. 1/2. यस. देखो, अगर किसी को नहीं आया तो मैं साइड में कर देता हूँ. दिस इज 11/2 माइनस, अगर 5 करेंगे तो 2 एलसीएम ले लेते हैं ना. 11 माइनस 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 1/2. ठीक है, सो इसको आई एम राइटिंग, दिस इज 1/2 इनटू 11/2 में से मैं 1 माइनस करूं, अगर 2 एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 2 अपॉन 2, सो 9/2 आ जाएगा, और ये तो 1/2 है ही. इसमें किसी को डाउट है तो बताओ. एनी डाउट इन दिस? नो सर. ठीक है, तो देखो, 2 पेयर बन रहे हैं, तो नीचे तो 2 इंटू 2 बाहर आ गया, और रूट 9 होता है 3. आपको पता है ना, अंडर रूट 9 is 3. 11 प्राइम नंबर है तो ये अंदर ही रह जाएगा. ठीक है,
रूट के अंदर। सो हमारा आंसर आ रहा है इस पार्ट का 3/4 टाइम्स √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √11 आपको फाइंड करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अंडर रूट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। लास्ट और लास्ट टू लास्ट दोनों में ही बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट का आप पूरा आंसर निकालेंगे, सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। अच्छा, सेकंड पार्ट रेक्टेंगल है क्या? पार्ट पार्ट 2 इज अ रेक्टेंगल, आपको विजिबल तो है ना पार्ट 2? यस Yes, sir. तो देखो मैं पार्ट 2 यहाँ बना देता हूँ, ये पार्ट 2 है विच इज अ रेक्टेंगल। चलो ठीक है। अच्छा रेक्टेंगल है तो देखो ये तो 1 सेंटीमीटर है और ये लेंथ कितनी दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। सो इसका एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ पार्ट 2 विल बी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। Length यस into height. अच्छा लेंथ कितनी है? लेट दिस बी 6.5 एंड विड्थ इज 1, सो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? No doubt. नो। अच्छा अब वापस से आ जाते हैं, देखो पार्ट 3 का एरिया मैं सबसे लास्ट में फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। क्या है चलो एक बार बताओ, ये कौन सा फिगर है? विच फिगर इज दिस? Parallelogram. पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है ये? No, sir. ट्रेपेजियम है? Trapezium. वेरी गुड, Trapezium. ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है ना। इसका एरिया हम एक बार लास्ट में फाइंड करते हैं, पहले हम 4 और 5th पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4th पार्ट का एरिया वही होगा जो 5th पार्ट का एरिया होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो Yes, sir. 5th पार्ट, क्या 5th पार्ट आपको दिख रहा है? इट इज अ राइट ट्रायंगल, Yes, sir. ठीक है। आई एम मेकिंग दिस 5th पार्ट, 5th पार्ट हम बना रहे हैं। चलो ये आपका 5th पार्ट है। देखो पार्ट 5, ठीक है। देखो विजिबल है ना सबको? Yes, sir. लेंथ कितनी है? अच्छा देखो दिस इज 1.5 एंड दिस इज 6, so this side is this is 1.5 centimeter and this is 6 centimeter and this is right angle। अच्छा तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अच्छा मेरे को Yes, बताओ sir. बेस क्या है और हाइट क्या है? 6, height है 1.5. बेस तो 6 है और हाइट 1.5। ठीक है, यू कैन टेक बेस आइदर, बेस हम किसी को भी ले सकते हैं। ये ज्यादा क्लियर हमें तब पता चलेगा जब हम 10th में ट्रायंगल्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, ट्रायंगल्स भी है 10th में, वहां पे हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से किसी को भी हम बेस ले सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये एंगल पे डिपेंड करता है। यू कैन टेक एनी, ठीक है। हाइपोटेनस बस एक ही रहेगी, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, बेस चेंज हो सकता है, ठीक है। 2 एंड दिस इज 3, कितना आ रहा है? 4.5, यस 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. Clear. अब जो पार्ट 4 का एरिया है वो इक्वल है इसकी, सो एरिया, इसका एरिया भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इसका एरिया भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। लास्ट ट्रेपेजियम बच रहा है ना। चलो देखो वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ पार्ट 3 which is a trapezium। अच्छा देखो ये आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, देख लो दिस इज 1 1 1 2,
है ना। एक सेकंड, इसको मैं वापस से फिगर बना देता हूँ। ठीक है, देखो this is 1 centimeter, it is given, this is also given 1 centimeter, this is also 1 centimeter and this is 2 centimeter। अब इसका एरिया कैसे फाइंड कर, सर इसका फॉर्मूला शायद ऐसे था कि हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ऐसे कुछ था इसमें। into height हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू Into डिस्टेंस height। बिटवीन द हाइट्स होता है। हाँ बट एक सेकंड, you are saying correctly, half into sum of parallel side into distance into height होता है, बट हाइट हमें Height। पता नहीं है ना। हाइट कैसे पता लगा, हाइट कैसे पता लगा? एनीवन, हाइट कैसे पता लगा? बताओ। Pythagoras हाँ ट्राई करो, Pythagoras कैसे? यू आर नॉट ऑडिबल। Pythagoras theorem पाइथागोरस थ्योरम, बेटा पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें राइट एंगल चाहिए होता है, तो राइट एंगल या तो हम इसमें कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। yes sir अच्छा ठीक है, आपने किया हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। चलो वेरी गुड। देखो अब हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम की एक साइड पैरेलल होती है और दूसरी पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं होती। ठीक है, सो इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? perpendicular बस परपेंडिकुलर बना दे। देखो मैं इसमें इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? no sir नो। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, क्या ये इसके पैरेलल है? yes sir पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से कर दी, तो इसकी इस क्वाड्रिलेटरल की दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गई है क्या? yes यस और नो? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है? parallelogram ठीक है, सो ये पैरेललोग्राम हो गया। और आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो इफ दिस इज 1 सेंटीमीटर, सो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इफ दिस इज 1 देन दिस विल आल्सो बी 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये पूरा 2 सेंटीमीटर था, ये 1 आ गया तो ये बचा हुआ ये भी 1 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट? no sir नो। अब देखो इसमें तो जैसे आप कह रहे हो ना, उसके अलावा भी एक मेथड लग सकता है, बट अभी मैं उसी मेथड से एक बार करा देता हूँ क्योंकि ये मेथड हमें आगे के क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, सो देखो हम एक और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हम यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? यस, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने 12.1 के, जिसकी साइड ए थी। क्विकली, क्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 क्या √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ, याद होना चाहिए भाई, ये याद रहना चाहिए। इक्विलेटरल सर ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट नहीं ले सकते क्या इसमें? बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना आपको अभी लेंगे, इसमें लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है?
देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, ये गिवन होता है कि आपको तीनों साइड्स इक्वल है और साइड लेंथ ए दे देंगे वो। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? समझ गए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे आएगा? यस और नो? ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो होता ही होता है, बट हमें यहाँ पे क्या है, हाइट नहीं पता थी। बेस तो पता है ए है, हाइट नहीं पता। ठीक है, अब इसी मेथड का यूज करके हम हाइट फाइंड करेंगे। पहले देखो हाइट कैसे निकाल रहे हैं हम। चलो, क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया? दिस ए बी सी, यस, तीनों साइड्स इक्वल आ गए ना, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है ना। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू, आपको पता है एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। मेरे को बताओगे इसकी साइड कितनी है? 1. 1, वेरी गुड। सो दिस इज √3/4 1 स्क्वायर। अच्छा, क्या एरिया को मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकता हूँ क्या? यस, एरिया तो ये आ गया, बट इसको मैं क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकता हूँ? अगर बेस और हाइट दोनों पता हो या निकालनी हो तो देखो, यहाँ पे बेस आपको पता है कितना है? बेस 1. 1। मैं लिख देता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इज 1 और हाइट हमें निकालनी। हाइट अगर निकाल लेंगे तो फिर ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा ना। तो हाइट हमें फाइंड करनी। दिस इज इक्वल टू √3/4, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 2 1s 2 2s। सो हाइट कितनी आ गई यहाँ से? कितनी आ गई है? √3/2 आ गई सेंटीमीटर। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो। No. नो? चलो, अब अगर हमारे पास हाइट आ गई है तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। चलो एक बार देखो। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला? Half into sum of parallel sides into. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल बनाया मैंने है ना, दिस इज सिंबल फॉर पैरेलल इनटू हाइट, यू कैन सी, वेरी गुड। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स ये थी, दिस एंड दिस। कितना कितना है मेरे को बताओगे? ऊपर 1 है और नीचे 2 है क्या? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट हमने फाइंड करी है ना, कितनी? √3/2। ठीक है, सो ये आ रहा है आपके पास 1 + 2 3, ऊपर √3 है और नीचे 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। रूट की वैल्यू पुट करना, √3 की वैल्यू, √3 होता है 1 ये याद कर लेना, √3 इज 1.732, √2 होता है 1.414। ये तो मिनिमम याद होने चाहिए आप। ठीक है, अब सारे पार्ट्स का एरिया आ जाएगा आपके पास, उनको ऐड करना है खाली, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. नोटेड डाउन, वापस से देखो। अब हमने इस पूरे का एरिया निकालना था, तो हमने पहले पार्ट 1 का एरिया निकाला। पार्ट 1 का एरिया हमारा ये आ गया, कहा गया यहाँ तक। दिस इज आवर एरिया फॉर पार्ट 1। ठीक है, लिख लो इसको। Sir, लिख लिया। लिख लिया। नाउ पार्ट 2।
सर लिख लिया। सर 1 मिनट। लिख लो, जिन्होंने 1 भी नहीं लिखा वो भी लिखो। सर पूरा लिख लिया। अब ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन है, लास्ट या सेकंड लास्ट, सिर्फ वहां आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, वो भी अब इस मेथड से जैसे हमने यहाँ किया है ना वैसे हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। ये एक्सरसाइज लास्ट ईयर हट गई थी बट इस ईयर वापस से आ गई। Done. डन। कंप्लीट कर लो। पार्ट 3 और 4 का एरिया तो सेम है, सॉरी 4 और 5 का, इन दोनों का एरिया सेम। डन।